हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय गुप्ता एडू पॉइंट। स्टूडेंट, हम फिज़िक्स का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी फॉर क्लास 10th। उससे पहले स्टूडेंट मैंने लाइट चैप्टर पे और ह्यूमन आई चैप्टर पे भी वीडियोस बनाए हुए हैं। साथ ही साथ मैंने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर पे वीडियो बनाए हुए हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पे। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो उन सब चैप्टर पे वीडियो देखने के लिए, तो उनके लिए मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के आई बटन में मैं उन सब चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगा। तो आप उस प्लेलिस्ट को प्ले करके भी मेरे जो प्रीवियस वीडियो हैं सारे वो आप देख सकते हो। और जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो नंबर जो है वो 15 है। उससे प्रीवियस 2 वीडियो का लिंक मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा। तो स्टूडेंट, हम इस वीडियो में टेक्सचुअल न्यूमेरिकल कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 4 न्यूमेरिकल आपको बता दिए हुए हैं, पढ़ा दिए हुए हैं। आज मैं 2 न्यूमेरिकल्स में पढ़ाने जा रहा हूँ। एक न्यूमेरिकल जो है टेक्सचुअल वो इलेक्ट्रिक पावर पे बेस्ड है और दूसरा वाला जो है वो हीट पे बेस्ड है। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रिक पावर के। एक हमारे पास है पावर का फॉर्मूला V इंटू आई, एक फॉर्मूला हमारे पास पावर का होता है आई स्क्वायर आर, और तीसरा फॉर्मूला हमारे पास पावर का होता है V स्क्वायर अपॉन आर। तो हमारा जो आज का न्यूमेरिकल है वो है एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वाट व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट and 360 watt when heating is at the minimum. The voltage is 220 volt. What are the current and the resistance in each case? स्टूडेंट, ये जो न्यूमेरिकल है ये CBSE 2013 में आया हुआ है। इस न्यूमेरिकल के 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में कह रहा है कि एक हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन है, वो 840 वाट जो है वो पावर कंज्यूम करती है, और जब क्या होती है उसकी हीटिंग मैक्सिमम होती है, और जब उसकी हीटिंग मिनिमम होती है तब वो 360 वाट जो है वो पावर कंज्यूम करती है। और दोनों केस में जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, हर पार्ट में हमने करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो पहले ए पार्ट की बात करते हैं। पावर हमें दिया हुआ है 840 वाट, वोल्टेज दी है 220 वोल्ट, और हमने आई और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आई मीन्स हमने करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, कैपिटल आर मीन्स हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है इस केस में। तो स्टूडेंट, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, तो वहाँ से I का जो फॉर्मूला वो बन जाएगा P बाय V, और P की वैल्यू है 840 और V की वैल्यू है 220। जब 840 को हम 220 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3.82 एम्पियर। तो ये हमारा आंसर आ गया करंट I का पहले केस में। अब बात करते हैं R की। तो R का फॉर्मूला बाय ओम्स लॉ होता है V अपॉन आई। तो स्टूडेंट, ये जो रिलेशन मैंने सेकंड लगाया हुआ R के लिए V अपॉन आई, ये हमने ओम्स लॉ से लिया है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर, और वहाँ से अगर हमें R की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो वो बनेगा V बाय आई, और V की वैल्यू है 220 वोल्ट और I की वैल्यू हमने अभी ऊपर फाइंड की है 3.82। जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 57.6 ओम्स। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में जो हमारी पावर है वो है 360 वाट, वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट है, और इस केस में भी हमने करंट I और रेजिस्टेंस R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला स्टूडेंट सेम लगेगा जो हमने पार्ट नंबर A में लगाया, वही फॉर्मूला लगेगा। I का फॉर्मूला लगेगा हमारे पास P बाय V। P स्टैंड्स फॉर पावर एंड V स्टैंड्स फॉर वोल्टेज। पावर 360 है और वोल्टेज 220 है। दोनों को डिवाइड करो, 360 को 220 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1.64। और ये करंट की वैल्यू निकाल रहे हैं इसलिए ए लगा देंगे। ए स्टैंड्स फॉर एम्पियर, एम्पियर का सिंबल होता है ए। और कैपिटल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे, और आर की वैल्यू फॉर्मूला होता है वी अपॉन आई। वी जो है हमारे पास 220 वोल्ट है और आई की वैल्यू हमारे पास 1.64 आई है। तो 220 को हम 1.64 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 134.15 ओम। ये हमारा आ गया आंसर रेजिस्टेंस का। अब चलते हैं स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 2 पे, जो कि हीट पे बेस्ड है और
जिन स्टूडेंट को हीट का नहीं पता वो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे। हीट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच, कैपिटल एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये है इसका फॉर्मूला हीट का। 100 joule of heat are produced each second in a 4 ohm resistance. Find the potential difference across the resistor. अब इसमें स्टूडेंट हमें क्या दिया हुआ है, हीट की वैल्यू दी हुई है हमें 100 जूल, और टाइम हमें दिया हुआ है 1 सेकेंड, और रेजिस्टेंस हमें दी हुई है 4 ओम, और हमें बोला गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हमारे पास जो स्टूडेंट रिलेशन है हीट के लिए वो है एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रिलेशन से आई स्क्वायर की वैल्यू ड्राइव करेंगे। तो आई स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा एच अपॉन आर टी। तो फिर उसके बाद हम आई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा आई इज इक्वल टू अंडर रूट एच अपॉन आर टी। उसके बाद हमने क्या करना है, एच आर ओ टी की वैल्यू पुट करनी है। एच की वैल्यू हमारे पास 100 है, वो हम लिखेंगे न्यूमरेटर में, अपॉन आर की वैल्यू 4 है, वो 4 डाल देंगे, और टाइम की वैल्यू 1 है, वो 1 डाल देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 100 अंडर रूट के अंदर 100 अपॉन 4। तो 4 से जब 100 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा अंडर रूट 25, और 25 का रूट स्टूडेंट होता है 5। और हम करंट की वैल्यू निकाल रहे हैं इसलिए उसका यूनिट हम ए लगा देंगे एम्पियर। तो हमारे पास इस तरह से करंट आई की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 5 एम्पियर। उसके बाद स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन था वो था पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। बाय ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। तो आई की वैल्यू 5 है और आर की वैल्यू 4 दी हुई है। तो 5 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर आ जाएगा 20 वोल्ट। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।